हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये ब्लॉग मेरा ईद के 2 दिन पहले का है। आज घर में भी बहुत रौनक है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो बिल्कुल किसी तरह का वक्त ही नहीं मिल रहा था कुछ करने का। और बच्चों के लिए कुछ कुछ नई नई चीज़ें भी हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो ये शीट पैन कबाब बहुत वायरल हो रहे थे। हमने सोचा चलो बच्चों को बना के खिलाते हैं। सब हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत हैं, तो किसी को सैलेड चाहिए तो किसी को कबाब, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं। तो हमने कहा चलो दोनों डिशेस बहुत बढ़िया थी। दिन की शुरुआत हुई हमारी अपनी मॉर्निंग वॉक से। सबसे अच्छा दिन का ये वक्त होता है, सुबह की ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों का चहचहाना। इस वक्त आप बाहर निकलते हैं ना, तो आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। और हमें लगता है जब आप घर वापस आते हैं तो आप दुगनी हिम्मत और दुगनी एनर्जी के साथ। और ये देखिए आज हमें कौन मिला रास्ते में, कितना बड़ा बंदर। ये हमारी तरफ आ रहा था, इसको देख के तो हम थोड़ा सा किनारे हो गए, क्योंकि इनका बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये आई है शायद उसकी वाइफ, जो उसके पीछे ढूंढती चली आ रही थी। हमने फ़ौरन रास्ता बदल लिया और यहाँ पे थोड़े से फूल दिख गए। हमारी कॉलोनी की तो ये ख़ास बात है, हमने आपको पहले भी दिखाया है। तरह तरह के फूल, ये देखिए। इतने रंग बिरंगे फूल, पौधे, फल, ये सब देख के किसका मन नहीं करता है कि सुबह उठ के आप घर से बाहर निकलें। Sunlight paints the window pane, soft and slow. Another day begins again, a sleepy glow. Coffee steams, a quiet prayer whispers low. No rush, no fuss, no heavy care, just let it flow. बस वापस आ गए हम अपनी घर की तरफ। ये देखिए हमारे सोलर पैनल्स रखे हुए हैं। हम लोग घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हैं और इससे बड़ा आराम हो जाता है। एक तो इतनी अच्छी धूप आती है, तो क्यों नहीं इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, 43-44 डिग्रीज टेम्परेचर तो अभी जा रहा है। ये मेरे फैल्कन्स रखे हुए हैं, इनका तो बेचारों का रंग उड़ गया है। बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि इनको भी अच्छी तरह से दोबारा से पेंट करके फ्रेश कर दें, लेकिन बस किसी न किसी चीज़ में इतना मसरूफ़ रह रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन जल्दी ही करेंगे, फिर इनका मेकओवर जब करेंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो आते हैं हम अंदर घर के, और देखिए इस वक्त बज रहा है 7, लेकिन लग रहा है जैसे 8 या 9 बज रहा है, इतनी रोशनी। सुबह के वक्त जब आप सारे घर के पर्दे खोल दें, दरवाज़े खोलें, तो जो ताज़ी हवा और रोशनी अंदर आती है ना, वो घर की पूरी आबो हवा बदल देती है। और खिड़की खोली, बड़ी अजीब सी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आई। शायद कोई नई चिड़िया धूप से बचने के लिए इस तरफ आ गई है। चलते हैं अब किचन की तरफ। आज एक बहुत अच्छी सैलेड हम तैयारी करके पूरी रख के गए थे। कुछ भी नहीं ज़्यादा इसमें चाहिए होता है। थोड़ा सा सफ़ेद चना बॉईल करके रखा था, और जो भी सब्ज़ियाँ आप डालना चाहें, हमने खीरा, गाजर, कॉर्न, प्याज वगैरह काट के रखी थी। और हरी चटनी बना के, ताज़ी हरी चटनी की तो खैर खुशबू ही बिल्कुल अलग होती है। बस ये सब अच्छी तरह से आप इसको मिला दीजिए। तो देखिए ना कितना वक्त लगता है, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं। और उसके बाद अगर आप इसमें फ्रेश मैंगोज़ काट के डाल दें तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल की सैलेड हो जाती है। एक आजकल शीट पैन कबाब बड़ा वायरल हो रहा था, जो देखो वो बना रहा था। तो हमने सोचा एक बार हम भी बना के देखते हैं, और अच्छा खासा बन गया और सबको मज़ा भी आया खा के। तो चलिए आपके साथ रेसिपी भी हम शेयर करेंगे। तो हमने लिया था मटन का 1 किलो कीमा, और उसके साथ करीब 2 बड़ी प्याज बहुत महीन महीन काट के उसका पानी निकाल लिया। और हमने ली शिमला मिर्च और हरी मिर्च। इसमें हमने देखा तो लोगों ने रेड बेल पेपर्स एंड येलो बेल पेपर्स भी डाले थे, तो हमारे पास थे नहीं, तो हमारे पास शिमला मिर्च थी तो हमने वो डाली। बाकी सारे मसाले वही कुटे मसाले, कुटी मिर्च। हाँ, थोड़ा सा हमारे पास सीख कबाब का मसाला था, हमने वो मिलाया। और धनिया, नमक और अदरक लहसुन, और 2 बड़ा टेबल स्पून हमने मिलाया इसमें देसी घी, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो ताज़ी ब्रेड थी तो उसको हमने छोटा छोटा काट के डाल दिया, मतलब इसको हाथ से मसल के। और फिर इसको सबको बहुत अच्छी तरह से हमने मसला। और इसमें
फॉइल लगा के करीब 1 से 1.5 घंटा हमने फ्रिज में रख दिया। इससे ये रहता है कि आप फ्रिज में रखेंगे थोड़े सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। 1 घंटे बाद हमने निकाला इसको और ये जो मेरा बेकिंग पैन है हमने इसमें डाल के इसको हम बराबर कर ले रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा फर्म भी हो गया है ये। अभी हम जो वॉइस ओवर कर रहे हैं तो साथ साथ उसमें हमारे यहाँ छोटा सा बेबी है, उसकी भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। देखिए इस तरह से फिर हमने इसमें कट्स लगा दिए छोटे छोटे स्क्वायर्स के शेप में और इसको हमने बेक करने रख दिया। तो काफ़ी हाई उस पर हमने बेक किया इसको, अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पर हमने इसको बेक किया और इसमें लग गए तकरीबन 20 मिनट। अच्छा थोड़ा घबराइएगा नहीं, शुरू में पानी काफ़ी छोड़ता है तो धीरे धीरे वो पानी अपने आप जज़्ब हो जाता है। और फिर हमें जाना था बच्चों के लिए ईद की थोड़ी शॉपिंग करने, तो हम पहुंच गए हैं। ये लखनऊ का बहुत अच्छा फेमस मार्केट है हबीबुल्ला स्टेट में, हज़रतगंज में। यहाँ है अनोखी का शोरूम। अनोखी से अच्छा कॉटन हमें तो कहीं नहीं दिखता है और सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ आके टाइम नहीं वेस्ट होता है। आपको फ़ौरन जो चीज़ लेनी है लीजिए और आप आ जाइए, क्योंकि इतनी बेहतरीन हर चीज़ है कि आपको मन करता है ये भी ले लें वो भी ले लें। खैर हमें छोटे बच्चों के लिए लेना था तो प्योर ऑर्गेनिक कॉटन लेना था, तो अनोखी ही हमें समझ में आया। और बस लेकिन यहाँ जाते हैं ना तो बड़ा लालच आता है और इतने बढ़िया कॉटन के इनके कफ्तान एंड कुर्ते। तो मैंने कुछ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए लेना था, कुछ अपने ग्रैंड सन के लिए लेना था। तो दोनों के लिए छोटे छोटे कपड़े लेने में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। तो जल्दी से हमने इनकी शॉपिंग ख़त्म करी और फिर घर के लिए आ गए। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा।